नमस्कार, अमर छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप और बुलेटिन की शुरुआत रायपुर से आई बड़ी खबर के साथ करेंगे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का बयान आया है। जगदलपुर एयरपोर्ट को राज्य सरकार ने शुरू करवाया है। बिलासपुर एयरपोर्ट भी बंद हो गया है और उसे फिर से शुरू होना चाहिए। सौभाग्य योजना का काम हमारे कार्यकाल में अधिक हुआ है। हमारे कार्यकाल में सड़कों पर अच्छा काम हुआ है। उपलब्धि का श्रेय केंद्र सरकार लेना चाहती है, जबकि बीजेपी कहती है यहां कोई काम ही नहीं हुआ है। आरएसएस की सक्रियता पर बोले सीएम भूपेश बघेल, सबसे ज्यादा सक्रिय ईडी है। ये ईडी के बल पर चुनाव लड़ना चाहते हैं। ट्रेनों के रद्द होने पर भी सीएम भूपेश बघेल का रिएक्शन आया है। एक ट्रेन वंदे भारत चलाकर बाकी ट्रेनें बंद कर रही है केंद्र। गरीबों के लिए ट्रेनें बीते दिनों की बात हो गई हैं। सीएम भूपेश बघेल ने शराबबंदी पर भी राय रखी। बोले रमन सिंह ने 15 सालों में क्या क्या बयान दिया। हम नशाबंदी की तरफ बढ़ना चाहते हैं। जब तक समाज इन्वॉल्व नहीं होता तब तक संभव नहीं है। हम शराबबंदी की नहीं, नशाबंदी की बात कह रहे हैं। कार्यकाल में ज्यादा अच्छा काम हुआ है और संधारण के लिए भी हम लोग बजट में प्रावधान किए हैं। तो जितने भी जो उपलब्धि है वो इस कार्यकाल का है, जिसका श्रेय भारत सरकार लेना चाह रही है। और यहाँ भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते हैं कि यहाँ कोई काम नहीं हुआ। आवास के मामले में फिर से हम लोगों ने सर्वे कराया। 1 अप्रैल से शुरू हुआ है और अभी 11 लाख घरों तक के पहुँच गए, 10% के आसपास। तो बहुत जल्दी ये सर्वे पूरा होगा। उसी प्रकार से बेरोजगारी भत्ता भी लगातार चल रहा है और हजारों युवक रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं और बहुत लोगों को उसका लाभ मिलने लगा है। सबसे ज्यादा ईडी सक्रिय है। तो उनको मालूम है केंद्र में बैठे हुए नेताओं को कि ये भारतीय जनता पार्टी की बस की बात नहीं छत्तीसगढ़। तो ईडी के माध्यम से ये चुनाव लड़ना चाहते हैं। भारत सरकार एक तरफ वंदे भारत ट्रेन चला रही, एक ट्रेन चला के बचत ट्रेनों को बंद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री वंदे भारत शुरू किए वहां से नागपुर से बिलासपुर, और यहाँ 24 ट्रेनें बंद। और जो छोटे छोटे स्टेशनों में कब से रुकती रही ट्रेन, वो सबको बंद कर रहे हैं। मतलब गरीब लोगों को के लिए अब ये ट्रेन यातायात अब बीते दिनों की बात हो जाएगी, जिस रणनीति से भारत सरकार चल रही है। रमन सिंह जी क्या क्या बोले थे 15 साल में कि आदिवासियों को हर घर में एक पक्का नौकरी देंगे, सबको गाय देंगे, ऋण माफी होगी, शराबबंदी होगी। 15 साल इनको मौका मिला, कर पाए क्या? अनुभव के आधार पर कह रहे हैं कि जब लॉकडाउन हुआ तो सारी चीज आप देखेंगे, शराब हरियाणा से आया, नकली जहरीली शराब पी के लोगों की मृत्यु हुई। ये है कि हमको नशा मुक्ति की तरफ बढ़ना चाहिए, क्योंकि नशा केवल शराब भर नहीं है। नशा में चाहे वो गुड़ाखू हो, गुटखा हो, तम्बाकू हो, गांजा हो और दूसरे सूखा नशा है। इन सब को से मुक्त होने के लिए हम लोगों को अभियान चलाना चाहिए और बिना समाज के सहयोग के बिना संभव ही नहीं। और बीजेपी से केदार गुप्ता जी हमारे साथ जुड़े हैं बात करने के लिए। केदार गुप्ता जी, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल चौतरफा बीजेपी को टारगेट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि भाई आप में दम नहीं, आप ईडी के जरिए चुनाव लड़ना चाहते हैं। दूसरा ये कि बीजेपी एक तरफ स्थानीय जो राज्य बीजेपी वो कहती है कि कोई काम नहीं हुआ, दूसरा केंद्र स्तर के आप काम गिनाते हैं। देखिए, बहुत स्पष्ट है, भूपेश बघेल जी अब समझ गए हैं। उनके पास जो LIB की रिपोर्ट आ रही है कि कांग्रेस बुरी तरह पराजित हो रही है। अभी एक न्यूज चैनल का सर्वे भी आया था, उसमें भी जो आंकड़े आए थे उसमें कांग्रेस बुरी तरह से पिछड़ रही है। ये सबको देख के बयानबाजी कर रहे हैं। 4.5 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई काम नहीं किया, विकास शून्य रहा। और जो इन्होंने घोषणाएं की कि शराबबंदी होगी, और आज कह रहे हैं कि शराबबंदी कैसे होगी, तो निश्चित रूप से जो उन्होंने कहा, मेरे ख्याल से बिना सोचे विचारे कहा होगा। इनका घोषणा पत्र बिना सोचे विचारे आ गया। अब 4.5 साल बाद ये पछता रहे हैं जब चिड़िया चुग गई खेत, और इसके बाद अब बयानबाजी के आधार पर चुनाव जीतना चाहते हैं, जो संभव नहीं है। खाली एक शराबबंदी की बात नहीं, मैं बेरोजगारी भत्ते की बात करूं तो इतने सारे
उसमें नियम कानून बना दिए हैं कि किसी बेरोजगार को ये बेरोजगार मान ही नहीं रही है सरकार। ये कहते हैं हमारे पास आंकड़े हैं 0.6% की हम बेरोजगार छत्तीसगढ़ में है, जो सबसे नीचे है, और खुद कहते हैं 18,85,000 बेरोजगारों का रजिस्ट्रेशन है, जबकि यहाँ की जनसंख्या 2.5 करोड़ है। 2.5 करोड़ का 18,85,000 आप निकालो तो 6% के आसपास, मतलब 6 करीब 9% हो जाता है, तो और 0.6%, तो कितना मतलब विरोधाभास है इस सरकार में। ये माननीय मुख्यमंत्री जी अब स्वीकारने लगे हैं कि शराबबंदी नहीं हो सकती। अभी तक सत्यनारायण शर्मा जी बोलते थे माननीय, अब माननीय मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं कि नहीं हो सकती। बेरोजगारी में 12वीं पास बता दिया। 3 भाई हैं साहब, एक भाई 2.5 लाख कमा रहा है, 3 भाई अलग रहते हैं, उनको बेरोजगार नहीं माना जाएगा? कौन देगा उनको बेरोजगारी भत्ता? तो कुल मिलाकर सरकार जो है वो सिर्फ और सिर्फ दिखावे की राजनीति कर रही है और बयानबाजी करके चुनाव जीतना चाहते हैं। जनता समझ गई है ये खाली गुब्बारे वाली सरकार है, गुब्बारे ले लो और गुब्बारे उड़ा दो, गुब्बारा उड़ा। धनंजय सिंह ठाकुर जी हमारे साथ जुड़े हैं। केदार जी मैं आ रहा हूं आपके पास। धनंजय जी, केदार जी को आप सुन रहे थे। एक तो ये कि भाई बयानबाजी कर आप लोग फिर से चुनाव जीतना चाहते हैं, दूसरा ये कि शराबबंदी पर जो आपने घोषणा की अब उसी पर आप पलट गए। कौन पलटा है? भारतीय जनता पार्टी नेताओं को समझ में नहीं आता कि छत्तीसगढ़ में क्या बात करनी चाहिए, क्योंकि भूपेश बघेल जी की सरकार देश की वो सरकार है जो अपने घोषणा पत्र के 90% वादों को पूरा किया है। चाहे किसानों की कर्ज माफी की बात कर ले, किसानों को धान की 25 होने की बात कर ले, बिजली विभाग की सुविधाएं की बात कर ले, महिला स्व सहायता समूह की कर्ज माफी की बात कर ले, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की मानदेय बढ़ाने की बात कर ले, सरकारी कंपनियों को जो सरकारी कर्मचारी को ओल्ड स्कीम का नियम लागू करने की बात कर ले, धरातल संस्कृत धरातल की बात कर ले, हर वो काम करने काम की है। और एक और भारतीय जनता पार्टी है जो शराबबंदी की बात तो करती है, पर शराबबंदी के पक्ष में अपना स्पष्ट नीति नहीं बता पाती है। भूपेश बघेल जी ने कहा ना भी शराबबंदी जागरूकता से होगा, जो रमन सिंह ने घर घर शराब पहुंचाया, जो देश भर में भारतीय जनता पार्टी सरकारें जो हमारे राज्य के आजू बाजू में शराब की बहुत दुकानें खोली है, लड़ना है ना हमें, और हम तो शराबबंदी के पक्ष में आज भी काम कर रहे हैं, जब हमारा महत्वपूर्ण है। तो भाजपा पास मुद्दा नहीं बचा है। दूसरी ओर इनकी केंद्र में सरकार है हवाबाज, जिसके नरेंद्र मोदी जी की हवाबाजी, यही तो कहते 15-15 लाख में खत्म देंगे, 2 करोड़ रोजगार प्रति वर्ष देंगे, 2 करोड़ रोजगार के हिसाब दे दें। बेरोजगारी भत्ता के नाम से झूठ बोल के ऐसी आप छत्तीसगढ़ में नहीं कर सकते। युवा आज भी देख रहे हैं नरेंद्र मोदी 2 करोड़ रोजगार देंगे, रोजगार देना दूर की बात, 23 करोड़ हाथों रोजगार छीना गया है। रेल को बेच रहे हैं, ट्रेन को बेच रहे हैं, बैंक डूब रहा है, अडानी की चोरी छिपाने के लिए। बिल्कुल ठीक है, ठीक बात है। चलिए आरोप प्रत्यारोप चलते रहेंगे चूंकि चुनाव है साल। बहुत शुक्रिया केदार गुप्ता जी, धनंजय ठाकुर जी, बहुत धन्यवाद न्यूज 18 से बात करने के लिए। आगे बढ़ेंगे और दुर्ग से बड़ी खबर है। भिलाई दौरे पर पहुंचे हैं सीएम भूपेश बघेल। वैशाली नगर विधानसभा में भेंट मुलाकात कार्यक्रम है सीएम भूपेश बघेल का, और सीएम ने मिलेट्स कैफे का शुभारंभ किया है। सीएम बघेल ने स्वादिष्ट नाश्ता भी वहां पर चखा। नेहरू नगर भैलवा तालाब में मिलेट्स कैफे फूड जोन खोला गया है। तस्वीरें देखिए आप, दुर्ग पहुंचे हैं सीएम भूपेश बघेल। आगे बढ़ेंगे। रायपुर से बड़ी खबर है। बृहस्पति सिंह के अमर्यादित भाषा पर बोले रामविचार नेताम। कांग्रेस एमएलए ने रामविचार के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी की है। रामविचार नेताम ने बृहस्पति सिंह पर निशाना साधा। कांग्रेस की नीति और सिद्धांत ऐसे ही लोगों से उपजी हैं। अमर्यादित और अभद्र भाषा का प्रयोग हो रहा है। सभ्य समाज इस तरह की भाषा नहीं सुन सकता। इन लोगों से ऐसे ही उम्मीद की जा सकती है। हर किसी को मर्यादित भाषा में जवाब देना चाहिए। छत्तीसगढ़ में इस तरह की परंपरा नहीं रही है। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कई थानों में आवेदन दिया है, लेकिन पुलिस की ओर से कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। कांग्रेस को इसका नुकसान होगा। कौन इस तरह की भाषा सुनेगा? कांग्रेस की रीति नीति और सिद्धांत भी ऐसे ही लोगों से ही उपजी है और उसी संस्कार के लोग हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उनको इतना अधिक बढ़ा चढ़ा दिया है, बहुत ही अश्लील भाषा का प्रयोग करते हुए, जिसे हम आप कोई भी सभ्य समाज नहीं सुन सकता। और ये तो उन्हीं लोग से उम्मीद किया जा सकता है। ये लोग उसी भाषा से निकले हुए लोग हैं
और मुख्यमंत्री जी इनको सह पे सह दिए जा रहे हैं। तो चाहे मेरे बारे में हो, चाहे अन्य अधिकारी कर्मचारियों के वो जिस अश्लील भाषा का प्रयोग करते हुए आईएएस आईपीएस अधिकारियों को गाली देते हुए बात करना, ये तो उनके संस्कार में ही है। पार्टी के कार्यकर्ताओं ने विभिन्न थानों में जाकर के आवेदन दिया है एफआईआर के लिए, और मुझे नहीं लगता है कि मुख्यमंत्री जी का निर्देश है कि अभी कोई कार्रवाई नहीं करना। और आपको सुनाते हैं कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह ने आखिर कहा क्या था। पत्नी से विवाद हुआ तो दूल्हा पर पत्नी को दिया, उसकी पड़ोसी लगी। हमने बैंक चोरों को मारा तो कल राम विचार देता बलरामपुर में जाके बृहस्पति सिंह मुर्दाबाद के पैसा उनको मार लो। ये राम विचार नेता लगातार बैंक वाले से मिलके चोरी का पैसा में हिस्सा लेता है, चोरी का पैसा में हिस्सा लेता है। इस लगभग 15 साल से उसका आदत बना हुआ है। इसीलिए कहा बैंक वालों को थोड़ा भी बोलोगे ना तो कांग्रेस के लोगों को पुतला फूकने लगता है। कहावत है ना। तो विधायक बृहस्पति सिंह को आप सुन रहे थे, जिनके बोल बिगड़े और इस पर रामविचार नेताम ने प्रतिक्रिया भी दी है। न्यूज 18 संवाददाता ममता लांजेवार हमारे साथ जुड़ी हैं। ममता, आप किसी भी पार्टी का कोई भी नेता हो, विधायक हो, सवाल ये कि भाषा क्यों खराब हो रही है, क्यों जुबान आपकी खराब हो रही है? बिल्कुल, देखिए इसके पहले भी अगर हम बात करें तो चाहे वो बीजेपी के लीडर्स हो, चाहे कांग्रेस के लीडर्स हो, इस तरह के बयान जो है, अमर्यादित बयान जो है वो कई बार सामने आए हैं। और राजनीति में भाषा की सूचिता होनी ही चाहिए, क्योंकि जनप्रतिनिधि जो है वो समाज के लिए एक आइडल के तौर पर भी होते हैं। और सार्वजनिक जीवन पे वो जिस तरह की भाषा का उपयोग करते हैं, कहीं ना कहीं ये मैसेज भी जाता है, गलत जाता है। और दूसरी बात ये है कि आपसे सीखते भी हैं, आपके कार्यकर्ता भी वैसा सीखते हैं, आपकी जो युवा पीढ़ी है वो भी इस तरह से सीखती है। और बृहस्पति सिंह जो है उनके बयानों को लेकर अगर हम बात करें तो ये पहली बार नहीं है। इसके पहले भी अगर हम बात करें तो वो इस तरह जो उनकी भाषा जो है विवादित रही है। और इस बार जो उन्होंने उपयोग किया है और जिस भाषा का उपयोग किया है, जिन शब्दों का उपयोग किया है, जाहिर तौर पर वो जो है वो गाली के तौर पर ही आता है। और ऐसे किसी को कैसे अधिकार मिल सकता है? अगर वो अपने सामने वाले जनप्रतिनिधि पे, अपने विपक्षी पार्टी के लीडर पर कोई निशाना साध रहे हैं तो उसमें भाषा की सूचिता होनी चाहिए। तथ्य रखने का, अपनी बात रखने का, आरोप प्रत्यारोप लगाने का अपना हर जनप्रतिनिधि का अपना एक अधिकार है कि वो अपने विपक्ष के जो लीडर है उस पर आरोप लगा सकते हैं। लेकिन भाषा इस तरह की होगी और जाहिर तौर पर इस पर जो है वो पार्टी को भी सोचना चाहिए कि इस तरह की भाषा पर जो है वो कहीं ना कहीं सख्त एक्शन, कोई भी पार्टी हो, चाहे वो बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो, यहां पर एक लाइन तो तय होनी ही चाहिए कि अपोजिशन जो पार्टी है या उसके लीडर्स को आप निशाने पे लीजिए, कोई बात नहीं है, लेकिन आप भाषा किस तरह का उपयोग कर रहे हैं, शब्दों का चयन किस तरह से कर रहे हैं, आप गाली गलौज नहीं कर सकते हैं। और जाहिर तौर पर यह बेहद आपत्तिजनक है। और इस पर देखना यह है कि आने वाले समय में अगर बृहस्पति सिंह की अगर हम बात करें तो कांग्रेस पार्टी इस पर कोई आपत्ति जताती या नहीं जताती। उसी तरीके से अगर हम बात करें तो बीजेपी के भी कई लीडर्स जो हैं, जो भाषा की मर्यादा लांघते हैं, उस पर भी कोई अनुशासनात्मक कार्रवाई होती है या उन्हें समझाइश दी जाती है नहीं, ये देखने वाली बात है। पार्टी अगर ये जरूर है कि अपने लीडर, अपने नेताओं के, अपने जनप्रतिनिधियों के ऐसे भाषाओं को अगर अप्रिशिएट करती है तो कहीं ना कहीं ये शर्मनाक बात है। जी बिल्कुल बिल्कुल, ये शर्मनाक बात होगी कि अगर कोई एक्शन या कोई समझाइश भी नेताओं को पार्टी के शीर्ष स्तर पर नहीं दी जाती है। शुक्रिया ममता जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। रायपुर से बड़ी खबर है। नितिन नवीन पर सीएम बघेल के दिए बयान पर बोले नेताम, वो नितिन नवीन को नहीं जानेंगे। बीजेपी कोर कमेटी की बैठक पर नेताम का बयान आया है। कोर कमेटी की बैठक में कई विषयों पर चर्चा होगी। संगठन के नेता बैठेंगे और बात करेंगे। जानेंगे अब वो लोग जेल जाएंगे, ये लोग मुख्यमंत्री जी हों या बाकी भ्रष्टाचारी लोग हैं, वो जाएंगे धीरे धीरे। ईडी वहां तक पहुंच रही है। इनके कुकर्मों का, उनके कर्मों का तार वहां तक पहुंचा देगा। और रायपुर से बड़ी खबर है। शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद का बड़ा बयान। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद के हिंदू राष्ट्र वाले बयान पर प्रतिक्रिया दी है।
कोई भी अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए किसी का खंडन कर सकता है। स्वामी निश्चलानंद ने ये कहा है, जो होना है मैं वही कहता हूं, जो कहता हूं वही होना है, जिस क्रम से हो रहा है मैं वही क्रम बोल रहा हूं। सुनिए, कोई भी अपना वर्चस्व स्थापित करने के लिए किसी का खंडन कर सकता है। जो होना है वही मैं कहता हूँ, जो कहता हूँ वही होना है, जिस क्रम से होना है उसी क्रम से मैं बोल रहा हूँ। आगे साईं बाबा को लेकर काफी विवाद। रायपुर से एक और बड़ी खबर है। शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद का ये बड़ा बयान है। साईं बाबा पर धीरेन्द्र शास्त्री के बयान का उन्होंने समर्थन किया है। मैं जो कह रहा हूं उसी का उन्होंने समर्थन किया है। कोई भी बाबा हो, दिशाहीन शासन तंत्र और व्यापार तंत्र से उन्हें भगवान स्थापित किया जाता है। इन्हीं तंत्रों से कुछ समय बाद निरस्त कर दिया जाता है। भगवान भगवान ही है और मनुष्य मनुष्य है। मठ मंदिरों की मर्यादा को बाबू के नाम पर निरस्त करना अनुचित है। मैंने कहा वो बागेश्वर धाम वाले हमारे लाले प्यारे हैं। मैं जो कह रहा हूँ उसी का उन्होंने समर्थन किया। वो जो कह रहे हैं उनका मैं समर्थन कर रहा हूँ। रायपुर में साधु कोई भी बाबा हो, दिशाहीन शासन तंत्र और व्यापार तंत्र के द्वारा यदि भगवान स्थापित किया जाता है, इन्हीं तंत्रों के द्वारा कुछ समय बाद वो निरस्त कर दिया जाता है। भगवान भगवान ही है, मनुष्य मनुष्य ही है। हमारे मठ मंदिरों की मर्यादा को किसी बाबू के नाम पर निरस्त करना सर्वथा अनुचित है। किसी को भगवान के रूप में स्थापित करना दिशाहीन शासन तंत्र, व्यापार तंत्र उन्मत्तता का द्योतक है। और बिलासपुर से इस वक्त की बड़ी खबर है। निगम का फिर बुलडोजर चला है। मिनोचा कॉलोनी के मकानों पर कार्रवाई जारी है। मकानों में बाउंड्री बनाई गई, बाउंड्री वॉल पर बुलडोजर चलाया गया। 2 दिन पहले 20 घरों की बाउंड्री वॉल को तोड़ दिया गया था। सड़क चौड़ीकरण को लेकर कार्रवाई की जा रही है। ये बड़ी खबर है बिलासपुर से। निगम ने एक बार फिर से बुलडोजर चलाया है। बिलासपुर में मिनोचा कॉलोनी के मकानों पर कार्रवाई लगातार जारी है। सूरजपुर से बड़ी खबर है। अवैध निर्माण पर बुलडोजर चलाया गया। सरकारी जमीन पर बना 3 मंजिला मकान बुलडोज कर दिया गया। नोटिस के बाद भी अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा था। तहसीलदार के नेतृत्व में ये कार्रवाई की गई है। तिलसिवा नया बस स्टैंड के पास का ये मामला है। और अब रुक करेंगे सिटी टॉप 20 का।